हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो करंट टॉपिक जो बिहार के रिगार्डिंग जो बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के क्वेरीज है मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अमूमन एक के डाउट क्या पता कईयों के डाउट हो, तो मैंने यहाँ पर सातों के साथ क्वेश्चन लिख दिए जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये चीजें देख सकते हैं। सवाल ये आ रहा है कि जो सबसे पहला है बीपीएससी टीआरई 4 जो टीचिंग रिक्रूटमेंट बिहार सरकार की तरफ से एजुकेशन सिस्टम की तरफ से क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। सवाल ये है कि जो ये बीपीएससी 4 है टीआरई का वाला, ये कब लिया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 कब। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो ये बीपीएससी है ये कब तक अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक की बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में क्या होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और बिहार में जो विधानसभा की सीट है 243 की बात करते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये किस लिए है? क्योंकि अभी रिसेंट में कल या परसों की बात करते हैं कि बिहार सरकार एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, एजुकेशन प्रणाली की तरफ से पूरा का पूरा क्या किया है, मेमोरेंडम दिया गया है कि एग्जाम के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो अपना क्या कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब जो एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 4 वाला वो क्या किया जाएगा, जल्दी ले लिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं कि ये जो एस्टेट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग तैयारी करते तो आप सबको पता है कि एस्टेट होता क्या है। मतलब ये है किसी भी स्टेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है। उस स्टेट का आपको क्या करना पड़ता है, एस्टेट पास करना पड़ता है। जैसे बिहार में आप बात करते हैं 2 एस्टेट देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एस्टेट 1 और एस्टेट 2 की बात करते हैं। किसके लिए होता है, 9th-10th के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, 11th-12th की बात करते हैं। और पीआरटी के लिए वहां पर सीटेट क्या करता है, एलिजिबल है। और दूसरा क्या हम बात करते हैं 6 to 8 तक भी पीआरटी के अलावा भी आपको सीटेट पेपर 2 वहां पर क्या हो जाता है, चल जाता है। तो यहाँ पर एस्टेट ये भी कहा जा रहा है कि जो ये एग्जाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, टीआरई वाले बात करते हैं 4 बीपीएससी की तरफ से, उससे पहले एस्टेट के लिए लोगों ने अभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन आप उनके साइट पर देखेंगे तो उनके बातों से ये लगता है कि ये एग्जाम से पहले उनका क्या किया जाएगा, एक जो अभी अपीयरिंग है बात करते हैं, जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड है जो भी कर रहे हैं, उनसे पहले क्या कर लिया जाएगा, एस्टेट कर लिया जाएगा। आप बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, ये एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। किसके लिए? ये बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, ये कब होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर में। तो ये लोग सोच रहे हैं या तो अगर लटकेगा तो ये इलेक्शन के बाद ही होगा, नहीं तो सरकार ये पूरा का पूरा कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बिहार जो विधानसभा चुनाव उससे पहले क्या कर लिया जाए, जो ये प्रणाली है, जो ये एजुकेशन वाले जो रिक्रूटमेंट है उसको क्या कर लिया जाए, प्रमोट कर लिया जाए। तो ये आचार संहिता मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर इलेक्शन से पहले ये लोग ये सारा काम कर लेते हैं, कब तक की बात करते हैं, मान लीजिए अगस्त के फर्स्ट वीक तक अगर मान लो नोटिफिकेशन नहीं आता और चुनाव इसी महीने में हो गए, तो वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, आपका आचार संहिता। फिर तो आप ये वैकेंसी भूल जाइए। कब तक की बात कर रहे हैं, अगले साल की बात करते हैं। फिर आपका बीपीएससी टीआरई जो 4.0 के बारे में बात करते हैं वो कब देखने को मिलेगा, 2026 की बात करते हैं। हालांकि वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ क्लेरिफाई कर दिया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द टीआरई 4 लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए वैकेंसी अभी नहीं दी तो जो युवा हैं, जो यूथ है, जो एस्पिरेंट है, वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उनको वोट देना पसंद नहीं करेंगे। फिर उनके सामने दूसरा ऑप्शन आएगा। तो ये भी सोच रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे राजनीति क्या किया जा रहा है, अब लगाया जा रहा है। हम बात करते हैं कुल पद कितने हैं, तो आपको पता है टीआरई 3.0 में जो भी सीटें रह गई थी वो किस में ऐड की जाएंगी, 4.0 की बात करते हैं तो वहां पर लगभग कितने हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा ही पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या एक ही या तो 9th-10th या तो 11th-12th या तो 6th to 8th या 1st to 5th की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजों के लिए बात करते हैं कि तीनों आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा। पीआरटी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी भी, और उसके बाद पीजीटी के बारे में बात करते हैं। ये लास्ट वाला ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगर आप लोगों को वो देखे नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर के डोमिसाइल पॉलिसी वाला क्या है बिहार का, वो आप लोग पूरा क्या कर सकते हैं, चैनल पर जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। ये डोमिसाइल पॉलिसी किन के लिए है, ये खास तौर पे जो बिहार की जो फीमेल्स हैं
उनके लिए डोमिसाइल पॉलिसी क्या किया गया है, लागू किया गया। और उसमें कितने % आरक्षण के बारे में बात करते हैं, 35 की बात करते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो बिहार के अलावा बाहर की जो महिलाएं वो भी किस में आएंगी, वो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, उनको डोमिसाइल का फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेटिव को क्या किया करने की कोशिश कर रही है सरकार, नेटिव को काफी ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है डोमिसाइल पॉलिसी के तहत। तो ये किन के लिए बढ़िया मौका है, जो खासतौर पर फीमेल या लेडी इस एस्पिरेंट की बात करते हो, जो कहाँ के ओरिजिनेटेड आप बात करेंगे, बिहार के। और जिन महिलाओं की शादी अगर किसी अदर स्टेट वाले की बात करते हैं या अदर स्टेट की महिलाएं का बिहार के लड़के शादी हुई, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल पॉलिसी के तहत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सातों के सातों पॉइंट आप लोगों को क्या कि आराम से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।